हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर टेक्निक चैनल। मैं दीपा सिंह फिर से एक बार आपके सामने। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंडियन ज्योग्राफी के नए नए टॉपिक लेके आती हूँ, तो हमने आपको ग्लोब समझाया और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के माइंड में ग्लोब अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। बैठ तो जाना ही चाहिए। मैंने खुद ड्रॉ कर करके बताया है आपको कि ग्लोब किस तरीके से होता है। मैंने बताया कि पृथ्वी का मॉडल होता है। देखिए, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिए। जितने भी ड्रॉ होते हैं ज्योग्राफी की बैकबोन होते हैं। जितने भी ड्रॉ होते हैं ज्योग्राफी की बैकबोन होते हैं। ड्रॉ पर ही ज्योग्राफी डिपेंड करती है। अब हमारा न्यू टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा, पहले लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कर्क रेखा है वो किस उस पे हेमिस्फीयर में है। वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। किस हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी कर्क रेखा। अभी मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको देखो ग्लोब पे भी बताया था लास्ट टॉपिक में। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर हमारी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे होती है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे कौन सी रेखा होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। अब हमारा भारत, देखो इसमें अच्छे से नहीं बना है, लेकिन हमारा भारत कर्क रेखा पर ही स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होके गुजरती है। अब इधर देखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात से स्टार्ट होती है, मिजोरम पे एंड हो जाती है भारत में। क्योंकि भारत के ईस्ट और वेस्ट के जो पॉइंट हैं वो गुजरात है आपका वेस्ट में, और ईस्ट में मिजोरम है। अभी मैं आपको इमेज पे भी लेके चलती हूँ। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। इधर देखिए, ये आ गया हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत। अभी मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो देखिए हमारी कर्क रेखा किस किस से होके गुजरती है? गुजरात से होके गुजर रही है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपके आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। क्या आ गया लास्ट में? मिजोरम। फर्स्ट पे आ गया गुजरात। आपको मैप इमेज रखना है, ठीक है? अपने माइंड में इस मैप की इमेज को बैठानी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म हो रही है, ये सब आपको अपने माइंड में ही सेटअप करके रखना है। इसके लिए आपको इमेज की, भारत के मैप को अपने माइंड में बैठा के रखना होगा, जिससे कि आप ये पता लगा सको। जैसे कि गुजरात, हमें पता है कि कर्क रेखा पर कुल 8 स्टेट, जो हमारे 8 राज्य हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं बोलिए? गुजरात हो गया, छोटा सा राजस्थान हो गया, फिर आपका इधर मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से। फिर छत्तीसगढ़ आ गया आपका, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, आपका त्रिपुरा आ गया और आपका लास्ट में मिजोरम आ गया। अभी आपको सभी को बैठ गया होगा माइंड में कि कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होके गुजरती है। देखिएगा, सबसे लंबी कहां से होके गुजर रही है? वो मध्य प्रदेश से। कहां से होके गुजर रही है? मध्य प्रदेश से। एमपी में सबसे ज्यादा लंबी रेखा गुजरती है कर्क रेखा की, और सबसे छोटी राजस्थान में। कहां से? सबसे छोटी राजस्थान में। मैंने अभी आपको देखो मैप पे भी बताया था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है? ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा के बीचों बीच
स्थित राजधानी कौन सी है? तो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी है आपकी रांची। वो रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है रांची। देते हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्थित शहर। कर्क रेखा पर स्थित शहर। कर्क रेखा पे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो गांधीनगर आपका मध्य प्रदेश में आ गया, उज्जैन, फिर आपका आ गया रांची जो आपका ये यहाँ पे झारखंड में पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, और अगरतला। क्या आ गया? अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। देखिए इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी बननी है, आपको दिख भी रहा होगा, गरबा। क्या बननी है? गरबा। गरबा से जी से आपका गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल और ए से अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये गरबा आपको याद रखना है। अगर आपको ये आ जाए कि कर्क रेखा पे कौन कौन से शहर स्थित हैं, फेमस शहरों के लिए ही पूछा जाता है। जो फेमस शहर है, जो बड़े शहर होते हैं वही फेमस हो जाते हैं। तो वे कौन कौन से शहर स्थित हैं आपको माइंड में होना चाहिए कि गरबा। एक इसके लिए ये ट्रिक तैयार करी गई है कि गरबा। अच्छा, गरबा से क्या क्या बनना है? जैसे जी से गांधीनगर बन गया, यू से उज्जैन बन गया, आर से राजस्थान, बी से भोपाल और ए से अगरतला। नेक्स्ट आता है भारत किस कटिबंध में स्थित है? मैंने अभी आपको ग्लोब पे भी बताया था कि भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत है उपोष्ण कटिबंध में। किसमें स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में। देखिए ग्लोब पे फिर एक बार यहाँ समझ लीजिएगा। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, यहाँ पे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री इक्वेटर से जो ऊपर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर से जो ऊपर होता है, वहां पे कौन सा जोन मिलता है? आपका उपोष्ण कटिबंध। कौन सा जोन होता है? उपोष्ण। और 0 डिग्री इक्वेटर से विषुवत रेखा से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो कौन सा जोन होता है? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा होता है बेटा? शीतोष्ण कटिबंध। तो इसीलिए भारत अब आपको पता होना चाहिए कि उपोष्ण कटिबंध कैसे आया। भारत किस जोन में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में। ये किस गोलार्ध में आता है? हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है? मैंने आपको कल भी बताया था, आपकी लास्ट क्लास में भी बताया था कि भारत जो आता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। और उत्तरी गोलार्ध किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये आपको याद होना चाहिए। किस गोलार्ध, कर्क रेखा किस गोलार्ध में आती है? उत्तरी गोलार्ध में। ये भी मैंने आपको देखो तब बताया था ग्लोब पर कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में आती है? उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा किस गोलार्ध में आती है? आप बताइए। मकर रेखा आती है, आपको याद होना चाहिए। मकर रेखा जो आती है हमारी साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आती है। किस में आती है? दक्षिणी गोलार्ध में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आती है और कर्क रेखा आपकी कर्क रेखा के उत्तरी गोलार्ध में। और हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके ऊपर अब देखो मैं आपको बताती हूँ। अब इधर देखिए एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ये आपकी कर्क रेखा होगी। कौन सी होगी? कर्क रेखा। और ये हो गया आपकी मकर रेखा। ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर आपका उपोष्ण कटिबंध स्टार्ट हो जाता है। उपोष्ण कटिबंध। और नीचे हो जाता है आपका शीतोष्ण। ठीक है। अब हमारा आता है भारत में उपोष्ण कटिबंध में। अब हम आ जाए भारत पे। अब देखो ये तो आ गया ग्लोब पे, अब यहाँ पे आपको भारत पे भी देखना है। देखिए मैं एक ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ मेंशन यहाँ पे। ये आ गया आपका भारत।
भारत में यहाँ से ये होके कर्क रेखा गुजर रही है। ये कौन सी कर्क रेखा है? फिर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के ऊपर कौन सा जोन होता है और कर्क रेखा के नीचे कौन सा जोन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में कौन सा कटिबंध आता है और नीचे के एरिया में कौन सा कटिबंध आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर वाले उपोष्ण कटिबंध आता है। कौन सा आता है? उपोष्ण। मैं लिख देती हूँ। और नीचे आता है उष्ण। ऊपर आता है उपोष्ण और नीचे आता है उष्ण। अब देखें, हम उष्ण कटिबंध तो पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं ग्लोब पर, वर्ल्ड के उस पे, ठीक है, जहां से ग्लोब पर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत में पढ़ें तो कि भारत में कर्क रेखा के ऊपर, ये तो आपने ग्लोब पे मेंशन करा कि 0 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो जोन होता है वो कौन सा जोन होता है? उपोष्ण कटिबंध होता है और नीचे शीतोष्ण कटिबंध होता है। लेकिन अगर वही बात हम भारत में करें कि भारत में जो कर्क रेखा होगी गुजरती है और कर्क रेखा के ऊपर कौन सा कटिबंध पाया जाता है? कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है और कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कभी आप इसमें भी कर दो कि ऊपर तो उष्ण कटिबंध पाया जा रहा है और नीचे आपका शीतोष्ण कटिबंध, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये तो ग्लोब पे था। किस पे था? ये ग्लोब पे था, ठीक है। और ये है आपका भारत पे। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं आपको कर्क रेखा के बारे में ही बता रही हूँ। तो भारत से जब कर्क रेखा बीचों बीच से होके गुजरती है और कर्क रेखा के ऊपर का जो जोन होता है वो आपका उपोष्ण कटिबंध होता है, वो कर्क रेखा के जो नीचे का होता है वो उष्ण कटिबंध होता है। देखिए ये रहा, इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर कौन सा बंध होता है? और उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। कौन सा बंध होता है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा की लंबाई। अब आगे हम करते हैं कर्क रेखा की लंबाई। कर्क रेखा की लंबाई में भारत में बता रही हूँ आपको। किसमें बता रही हूँ? भारत में। अब आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो रही है? ये आपके मिजोरम पे एंड हो रही है। तो भारत में कर्क रेखा की लंबाई जो है गुजरात टू मिजोरम, ये आपकी है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर आपकी कर्क रेखा की कुल लंबाई है इन इंडिया। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है ये? अब ये देखिए कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अच्छा ये बताइए भारत किस महाद्वीप में आता है? आपको पता होना चाहिए। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि भारत एशिया महाद्वीप में ही आता है। भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। अच्छा भारत से होके गुजर रही है तो एशिया से भी होके गुजर रही है। सेकंड पे अफ्रीका आ जाता है। सेकंड पे क्या? अफ्रीका आ जाता है। थर्ड पे आपका मध्य अमेरिका आ जाता है। कौन सा अमेरिका आ जाता है? मध्य अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका होता है, एक नॉर्थ अमेरिका होता है, लेकिन ये मध्य अमेरिका से होके गुजर रही है। कभी आप ये देखो कि कौन से अमेरिका में जा रही है। अभी तीसरा अमेरिका कौन सा बन गया? अब जलीय क्षेत्र, कर्क रेखा पे स्थित जलीय क्षेत्र। अब हमें जलीय क्षेत्र भी पता होने चाहिए कि कर्क रेखा से कौन कौन से जलीय क्षेत्र होके, कर्क रेखा कितने जलीय क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। देखिए प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है ये? प्रशांत महासागर, जिसे आप पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। सेकंड है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर हो गया। हिंद महासागर आ गया। ताइवान की जल संधि आ गई और लाल सागर आ गया और मैक्सिको की खाड़ी भी आ गई। कौन सी खाड़ी आ गई? मैक्सिको की भी खाड़ी आ गई। कर्क रेखा इतने जलीय क्षेत्रों से होके गुजरती है। कर्क रेखा इतने जलीय क्षेत्रों से होके गुजरती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आपका हिंद महासागर आ गया, ताइवान की जल संधि आ गई, लाल सागर आ गया और आपका मैक्सिको की खाड़ी आ गई। फिर आ गया झील। अब कर्क रेखा कौन सी झील से होके गुजर रही है? कर्क रेखा कौन सी झील से होके गुजर रही है? मिस्र की नासिर झील। कौन सी झील से होके गुजर रही है? मिस्र की नासिर झील से होके कर्क रेखा गुजर। देखिए जितना भी मैं आपको यहाँ पे नोट दिखा रही हूँ ना, ये सब आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ साथ के साथ और आपको लिख भी रही हूँ। ये आपको नोट बनाने अपने
भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको जल्दी से सब चीजें याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक बार और फिर रिपीट कर देती हूँ। देखिए कर्क रेखा अब मैं आपको भारत में पढ़ा रही हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरते हैं। तो कर्क रेखा गुजरात से होके मिजोरम तक है भारत में। इसमें ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से होके गुजरती है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवर्स में कर देती हूँ। देखिए भारत में 8 राज्यों से होके गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन में दे देते हैं, एक राज्य दे देते हैं, 3 अलग राज्य दे देते हैं। अगर हमें 8 के 8 राज्य पता होंगे तो हम तभी अपना आंसर लगा पाएंगे। फिर सेकंड, सबसे लंबी किसमें होके गुजरती है कर्क रेखा? तो सबसे लंबी होती है आपकी मध्य प्रदेश में और सबसे छोटी होके गुजरती है वो राजस्थान में। कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के बीचों बीच कौन सी स्टेट की राजधानी है? वो झारखंड की क्या है राजधानी? रांची। ठीक है। स्थित शहर कर्क रेखा पे स्थित शहर कौन कौन से? आपके गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आपको पता ही है। देखिए मैंने अभी आपको ग्लोब पे भी बता दिया है। ये कटिबंध आपको याद होने चाहिए कि ग्लोब पे क्या डिफरेंस है और भारत में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो भारत किस कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? कर्क रेखा के बारे में बातें चल रही है। ये कर्क रेखा के बारे में किसके बारे में चल रही है? कर्क रेखा के बारे में बातें चल रही है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर कौन सा जोन पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा पे ऊपर उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा जोन पाया जाता है? टेम्परल जोन पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और कर्क रेखा के नीचे कौन सा जोन पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा के नीचे ट्रॉपिक जोन पाया जाता है जिसे आप उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये मैंने ग्लोब पे भी बता दिया था आपको, भारत में भी बता दिया है। देखिए ग्लोब पे क्या है कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो होता है उपोष्ण होता है और 0 डिग्री नीचे से जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा ये रही। ठीक है। और ये फिर भारत में आती है। ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंध, भारत में ही 2 कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है ना। वो कर्क रेखा से जुड़े हुए होते हैं कि ऊपर उपोष्ण होता है और नीचे उष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा की लंबाई भारत में कुल कितनी है? बताइए। 3214 किलोमीटर है। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से होकर इतने 3 महाद्वीपों से होकर वो गुजरती है। जलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ताइवान की जल संधि हो गया, आपका लाल सागर हो गया और मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इतने जलीय क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में झील आ गई। कर्क रेखा पे स्थित जो है वो मिस्र की झील, नासिर झील स्थित है। कर्क रेखा पे कौन सी झील स्थित है? मिस्र की नासिर झील स्थित है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जामों में रिपीट भी हुआ है कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। भारत की माही नदी। अब ये कर्क रेखा के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर कल से नया टॉपिक लेके आते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत का सामान्य परिचय। ठीक है। ओके। नमस्कार।